Environ Life Science Limited, partnering for life. This is Dr. K.S. Solak, diabetes specialist and diabetes education expert. I have been taking care of diabetics for last 15 years. और आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ, दैट इज देयर इज़ ए हिडन डिजीज़. आप चाहे कोई भी काम कर रहे हो, आप खड़े हो, आप बैठे हो, आप सो रहे हो, विच इज़ डैमेजिंग योर किडनीज, योर नर्व्स, your heart, blood vessels, every second it is damaging your cells, tissue and organs. और वो टॉपिक है हमारा, वो डिजीज़ है प्री डायबिटीज़. क्यों ज़रूरी है जानना प्री डायबिटीज़ के बारे में? क्यों आपको पता होना चाहिए कि आपको प्री डायबिटीज़ है कि नहीं है? इन इंडिया 1 in 6 people is suffering from प्री डायबिटीज़. 6 जाने में से 1 जाने को प्री डायबिटीज़ है. And they don't know they have pre-diabetes. Even 90% of the people they don't know कि उनको pre-diabetes है. और मेरा हमेशा टॉपिक होता है कि क्यों ज़रूरी है यार जानना कि आपको pre-diabetes है कि नहीं है. नंबर 1, 50% ऑफ द पेशेंट्स जिनको pre-diabetes है वो आगे आने वाले सालों में डायबिटिक होने जा रहे हैं. बिकॉज pre-diabetes है हाई रिस्क स्टेट फॉर डेवलपिंग डायबिटीज़. अगर आप इसकी केयर नहीं करोगे, आप इसको रोकोगे नहीं, आप इसको रिवर्स नहीं करोगे, यू विल बी डायबिटिक वेरी सून. नंबर 2, इवन इफ यू आर प्री डायबिटिक, आपको टाइप 2 डायबिटीज डायग्नोस नहीं हुई, स्टिल ये शुगर लेवल्स और हाई इंसुलिन लेवल ये आपके हार्ट को, ब्लड वेसल्स को, आपकी किडनीज को, आपकी नर्व्स को, जिसको हम डायबिटिक न्यूरोपैथी बोलते हैं, ये डैमेज करने जा रहे हैं. बहुत सारे पेशेंट हमारे प्री डायबिटीज़ में ऐसे आते हैं जिनके ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ रहे होते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा होता है, इवन दे आर हाइपरटेंसिव, इरेक्टाइल डिसफंक्शंस, ओबेसिटी, फैटी लिवर, ये सब जिनको पता नहीं होता उनको प्री डायबिटीज़ है. जब हम थोड़ा सा डायग्नोस करने की कोशिश करते हैं तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम में उनमें ग्लूकोज लेवल्स भी उनके अल्टर होते हैं, वो नॉर्मल नहीं होते. अभी की वो प्री टाइप 2 डायबिटीज़ की रेंज में भी नहीं होते, बट वो प्री डायबिटीज़ होते हैं. सो तीसरा पार्ट, इसको क्यों जानना जरूरी है कि प्री डायबिटीज़ है आपको कि नहीं है. अगर आप जानोगे तभी तो आप इसको रिवर्स करोगे. सो इसको कैसे डायग्नोस करना है वो भी मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ. देयर आर 4 वेज, 4 टेस्ट हैं हमारे पास जिससे हम ये पता लगा सकते हैं प्री डायबिटीज़ है कि नहीं है. मुश्किल क्या हो रही है कि जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हो एंड दे आस्क फॉर फास्टिंग सैंपल, आप चेक करा लेते हो फास्टिंग सैंपल, और फास्टिंग ग्लूकोज लेवल्स आपके जो फास्टिंग शुगर है वो नॉर्मल होती है, लिटिल बिट हाई होती है, जिसको वो ज़्यादा ध्यान से देखते नहीं है, बोलते हैं कि ठीक है भाई आपकी रीडिंग ठीक आ रही है, नेक्स्ट ईयर फिर देखेंगे. तो इस केस में तो प्री डायबिटीज़ डायग्नोस नहीं हो पाएगी. सो समटाइम्स हम प्री डायबिटीज़ में देखते हैं कि फास्टिंग लेवल्स नॉर्मल होते हैं, बट जो पोस्ट प्रेंडियल रीडिंग्स होती हैं, जो खाने के बाद की रीडिंग्स होती हैं, वो अल्टर होने लगती हैं. सो जिसको बोलते हैं इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, वो टेस्ट भी मैं आपको डिस्कस करूँगा. सो अगर आपके फास्टिंग नॉर्मल है, A1C आपका हाई आ रहा है, तो हम इन दोनों टेस्ट को मैच करते हैं, फिर हम डायग्नोस करते हैं कि प्री डायबिटीज़ है कि नहीं. 4 टेस्ट मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ. पहला टेस्ट है फास्टिंग शुगर, फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज. अगर आप सुबह फास्टिंग में 8 से 10 घंटे लास्ट मील्स के बाद अपनी शुगर चेक करते हो, इफ़ इट कम्स लेस देन 100 तो ये नॉर्मल में गिनी जाती है, 70 to 99. अगर आप की रीडिंग आती है सुबह फास्टिंग में 100 to 125, देन इट इज़ प्री डायबिटीज़. और अगर 126 इक्वल टू 126 और मोर देन 126, देन यू आर डायबिटिक. सो ये रीडिंग प्री डायबिटीज़ नॉर्मल से ज़्यादा है, बट डायबिटीज़ से, टाइप 2 डायबिटीज़ से कम है. सो हाउ वी कैन डिफाइन प्री डायबिटीज़? प्री डायबिटीज़ इज ए कंडीशन वेयर योर ब्लड शुगर लेवल्स आर हाई देन नॉर्मल, नॉर्मल से हाई है, बट स्टिल दे हैव नॉट रीच द टाइप 2 डायबिटीज़ लेवल्स. अभी आप टाइप 2 जो डायबिटीज़ के लेवल्स है वहाँ तक नहीं पहुँचे हो, इन बिटवीन नॉर्मल एंड डायबिटीज़.
सो एक सिंपल टेस्ट, फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज, इससे हम बहुत ज़्यादा प्री डायबिटीज़ केसेस को नहीं पकड़ पा रहे हैं, बिकॉज फास्टिंग इज़ द लास्ट थिंग टू चेंज। इनफैक्ट कई बार मेरे पास टाइप 2 डायबिटीज़ जो डायग्नोस हो चुके हैं वो आते हैं, उनकी फास्टिंग रीडिंग नॉर्मल होती है, बट A1C उनका 7.5-8 आ रहा होता है बिकॉज ऑफ हाई पोस्ट प्रेंडियल रीडिंग्स। जो स्टार्टिंग का A1C आपका रेज होता है उसमें पोस्ट प्रेंडियल रीडिंग्स की कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होती है फास्टिंग के मुकाबले। चलो, एक ये टेस्ट हो गया। उसके बाद हम देखते हैं 2R, आपको एक ड्रिंक दिया जाता है विद 75 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन ए ग्लास ऑफ वाटर टू ड्रिंक। उसके बाद आधे घंटे बाद हम रीडिंग लेते हैं और एज पर डेफिनेशन 2 घंटे बाद हम देखते हैं कितनी रीडिंग है। अगर तो 140 से कम है तो हम इसको नॉर्मल कंसिडर करते हैं। इफ़ इट कम्स बिटवीन 141 टू 199 इट इज़ प्री डायबिटीज़। अगर 200 से ऊपर आ जाए तो हम इसको डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ या उस लेवल्स में गिनते हैं। सो अगेन ये रीडिंग नॉर्मल से हाई है पर टाइप 2 डायबिटीज़ लेवल से कम है। तीसरा टेस्ट है HbA1c, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। अगर ये 5.7 से नीचे है नॉर्मल है, 6.5 और मोर देन 6.5 इट इज़ डायबिटीज़, बट अगर इन बिटवीन 5.8 टू 6.4 है इट इज़ प्री डायबिटीज़। सो HbA1c का बहुत रोल है। अगर आप सिंपल फास्टिंग ग्लूकोज चेक करा रहे हो तो आप मिस कर जाओगे प्री डायबिटीज़ को डायग्नोस करना। चौथा टेस्ट है सी पेप्टाइड। सी पेप्टाइड है कि आपकी पेनक्रियास कितनी इंसुलिन बना रहा है। सो इन केस ऑफ प्री डायबिटीज इट इज़ हाई। इनफैक्ट आपका सी पेप्टाइड हाई होना इज द अर्लीस्ट साइन ऑफ प्री डायबिटीज। आगे डायबिटीज में, टाइप 2 डायबिटीज में इन अर्ली स्टेजेस ये हाई हम देखते हैं सी पेप्टाइड लेवल्स, बट इन लेटर स्टेजेस, आगे एडवांस स्टेजेस में जब डिजीज प्रोग्रेस कर रही होती है तो हम इसको कम भी देखते हैं। सो प्री डायबिटीज में ये सी पेप्टाइड लेवल हाई आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है अगर आप करा सकते हो। सो आज हमने जाना कि 4 डिफरेंट टेस्ट कैसे हमने प्री डायबिटीज़ को डायग्नोस करना है। अगर हमें पता चलेगा कि हमें है तो तभी हम इसको रिवर्स कर पाएंगे। सो फास्टिंग ग्लूकोज, 2R ग्लूकोज, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, HbA1c एंड सी पेप्टाइड। सो इसमें आगे आता है कि हम क्या साइंस एंड सिम्टम्स है। ये तो टेस्ट से हमें पता चल गया प्री डायबिटीज़ है कि नहीं है। सो इसको मुश्किल ये है कि प्री डायबिटीज़ को डायग्नोस करना क्यों मुश्किल है सबसे ज़्यादा कि सिम्टम लेस है। समटाइम्स देयर आर नो सिम्टम्स, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, आप बोल रहे हो कि मुझे क्या हुआ है भाई, मैं तो ठीक हूँ, बट वो आपकी आर्टरीज, आपकी वेसल्स, आपकी नर्व्स डैमेज हो रही होती हैं एवरी सेकेंड। कई लोग कहते हैं कि भाई मुझे पेशाब ज़्यादा आता है, कई लोग कहते हैं कि हमारा वेट गेन हो रहा है, कई लोगों में हम देखते हैं सडन वेट लॉस होता है, अब्डोमिनल ओबेसिटी हम देखते हैं, इवन अल्ब्यूमिन स्टार्ट लीकिंग इन यूरिन। ये कुछ अर्लीस्ट साइंस एंड सिम्टम्स हैं जिससे हमें पता चलता है कि प्री डायबिटीज़ है कि नहीं है। बट डेफिनेटली डायग्नोसिस हमारा टेस्ट के बेस पे होता है क्योंकि इट इज़ ऑफन सिम्टमलेस। अगला क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप बोलिए सर आपने बता दिया प्री डायबिटीज़ क्या है, आपने बता दिया लेवल्स के होते हैं, आपने बता दिया साइन एंड सिम्टम्स है, करना क्या है, हाउ वी कैन रिवर्स इट। सो सबसे पहले आपको इसमें अपनी जो आपकी HbA1c की कॉन्ट्रीब्यूशन है वो पोस्ट प्रेंडियल रीडिंग से है, तो आपको अपनी पोस्ट प्रेंडियल रीडिंग पे कंट्रोल करना है। अगर ये 142 199 जा रही है, अगर आप इसको रोकोगे तो आप नॉर्मल होने जा रहे हो, और अगर आप इसको देखोगे नहीं तो वन डे यू विल बी डायबिटिक। धीरे धीरे ये 200 200 250 ऊपर आने तो अब तो आप लेबल हो जाओगे टाइप 2 डायबिटीज़ के। सो आज हमारे पास इधर साइड में भी जाने का मौका है और इस साइड का भी, और ये डिपेंड करता है आपका लाइफस्टाइल क्या है, आप खा क्या रहे हो। सो अगर मैं इस रीडिंग को चाहता हूँ कंट्रोल करना तो ऑब्वियसली जो पहला क्वेश्चन जो सोल्यूशन आता है तो आप अपने कार्बोहाइड्रेट्स इनटेक कम करोगे, स्पेशली रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट दे आर मेड अप ऑफ ग्लूकोज। अगर आप जितना ज़्यादा लोगे उतनी शुगर ज़्यादा बढ़ेगी, आप इससे इस लेवल पे चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर आप उनको कम लोगे या आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो हम देखते हैं सब्जियों में, सैलड में, वो ले रहे हो और अच्छी क्वालिटी की प्रोटीन्स ले रहे हो और हेल्दी फैट्स ले रहे हो, तो ऑब्वियसली आप इस साइड में शिफ्ट करने जा रहे हो। सो पहला पार्ट वो ये है कि आपको कार्ब्स कम करने हैं, रिफाइंड कार्ब्स स्पेशली। सेकंड, इंटरमिटेंट फास्टिंग, दिस इज कॉल्ड टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग।
सो 12 घंटे आपका ईटिंग विंडो पीरियड हो सकता है और 12 घंटे आपकी फास्टिंग हो सकती है। अगर आप इसको एडवांस स्टेजेस में लेके जाओ तो वो 18 घंटे फास्टिंग हो सकती है, 6 आवर आपका ईटिंग विंडो पीरियड हो सकता है। सो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें क्या मोटिव क्या है, उसमें जब आप फास्टिंग करते हो तो आपके इंसुलिन लेवल्स डाउन होते हैं, आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होती है। आप जो खाना खाया हुआ है आप उसको यूज़ कर रहे होगे, आपका स्टोरेज साइट में कम जाता है। सो फैटी लिवर के चांसेस कम होते हैं। फैटी लिवर ड्राइव्स इंसुलिन रेजिस्टेंस और इंसुलिन रेजिस्टेंस से फिर डायबिटीज़ और बढ़ने लगती है। सो अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हो, उस पर भी एक हम वीडियो अलग से बनाएंगे, तो उससे काफ़ी हद तक आप अपनी प्री डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हो। सो मोस्टली जब हमारा पहला फोकस होता है प्री डायबिटीज़ को रिवर्स करना, तो हमारा इस रीडिंग पे होता है, पोस्ट प्रेंडियल रीडिंग्स पे, बिकॉज स्टार्टिंग में यही हाई होती हैं। ये 140 से क्रॉस कर रही है आफ्टर 1 आवर, आफ्टर 2 आवर्स, तो आपको इट्स ए रेड फ्लैग साइन, यू हैव टू टेक एक्शन। अगर आप नहीं एक्शन लोगे तो आप बहुत जल्दी वेरी सून यू विल बी डायबिटिक। तो ये मर्जी आपकी है कि आपने इस साइड पे जाना है कि इस साइड पे जाना है। सो लो कार्ब्स नंबर 1, इंटरमिटेंट फास्टिंग और टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग नंबर 2, एंड नंबर 3 एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का पार्ट भी ये नहीं है कि आपने सुबह 1 घंटा सैर कर ली तो आप इट इज़ नॉट एक्टिव है और हेल्दी लाइफस्टाइल का। अगर आप सुबह 1 घंटा दौड़ आए हो या एक्सरसाइज कर ली है तो आप सोच रहे हो कि सारा दिन आपकी शुगर ठीक होगी, नहीं। आप खाना तो खा रहे हो, उसके बाद आपकी रीडिंग हाई आ रही है, तो उसका भी आपको सोचना पड़ेगा। सो इसमें हम क्या करते हैं, 1 घंटे बाद हम एक्सरसाइज प्लान शुरू करते हैं ताकि जो आपकी शुगर बढ़ी है वो हम कंज्यूम कर सकें, आपके मसल्स कंज्यूम कर सकें, तो वो ब्लड के लेवल्स फिर नॉर्मल आ जाए। जो शुगर आपकी कुछ घंटों तक फ्लोट करने वाली थी 140, 150, 160, विद एक्सरसाइज प्लान हम उसको ड्रॉप कर देते हैं, क्योंकि मसल्स आपके वो ग्लूकोज खींच लेते हैं, यूज़ करते हैं एज देयर एनर्जी सोर्स। तो आपकी शुगर की रीडिंग वापस 100, 120 पे वापस आ जाती है। तो आप अगर अपना ये लेवल ब्रेक कर दोगे, ऑब्वियसली आपका HbA1c भी कम होना शुरू हो जाएगा। सो 3 मैंने डिस्कस किए, नंबर 1 लो कार्ब डाइट, नंबर 2 इंटरमिटेंट फास्टिंग, एंड नंबर 3 एक्सरसाइज, जो आप खाने के 1 घंटे बाद करोगे। 1 घंटे हम इसको आगे और हिट बोलते हैं, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, जहाँ पे हम एक्सरसाइज जो प्लान बताते हैं उससे अराउंड 30 to 40 पॉइंट शुगर कम हो जाती है। वो भी आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे, अलग अलग डिस्कस करेंगे, तीनों पार्ट, लो कार्ब डाइट भी डिस्कस करेंगे, सेकंड इंटरमिटेंट फास्टिंग एंड थर्ड एक्सरसाइज। सो ये था आपको प्री डायबिटीज़ के बारे में। आप अपने लेवल चेक कराओ, ये 4 इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं जिनमें आप अपने आप को डायग्नोस कर सकते हो, मस्ट बी डन आफ्टर द एज ऑफ 40 ईयर्स। सो अब तो हम ये और बच्चों में भी देख रहे हैं प्री डायबिटीज़ एंड डायबिटीज़। सो इसके बारे में आज हमने जाना कि प्री डायबिटीज़ क्या है, क्या क्या इफ़ेक्ट करती है, कैसे इसको डायग्नोस करना है और कैसे इसको रिवर्स करना है।